नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ, तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है, नया अपडेट आया है। सरकार जल्द करे भरपाई, पेंशन भोगियों की बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर EPS 95 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर सरकार से बड़ी गुहार लगाई गई है। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन की भरपाई जो है वो सरकार करे, इसको लेकर बड़ी मांग सामने आई है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपको हर महीने कितनी पेंशन देगा, आपको ये कैसे पता करना है, इसको लेकर कैलकुलेशन सामने आया है। यहाँ पर 1000 रुपए, 2200 रुपए, 5500 रुपए और 7500 रुपए को लेकर बड़ी खबर है कि EPFO की कितनी राशि होगी आप सभी के लिए, कैसे आपको कैलकुलेशन करना होगा, पेंशन कितनी मिलेगी, ये जानकारी भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मासिक पेंशन में बढ़ोतरी। अब EPS पेंशनर्स को मिलेगा 9000 रुपए प्रति महीना। जानिए पूरी जानकारी। तो कितने साल की नौकरी करने के बाद न्यूनतम पेंशन बढ़कर 9000 रुपए मिलेगी, पेंशन कैलकुलेशन आप सभी के लिए कैसे होगा और क्या 78 लाख कर्मचारी और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिल पाएगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कम्यूटेड पेंशन से जुड़ी आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अमर उजाला की बड़ी रिपोर्ट आई है। क्या कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि घटाने पर राजी है केंद्र सरकार? 15 से 12 वर्ष की मांग आप सभी के लिए हो रही है, तो क्या इसे पूरी कर सकती है सरकार? इसको लेकर भी अमर उजाला की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। तो इस रिपोर्ट की भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशन धारक हैं तो आप सभी से जुड़ी प्रमुख बड़ी खबरों की जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें, EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए पर नया अपडेट। सरकार जल्द करे पेंशन, पेंशन भोगियों की मांग। जी दोस्तों, यहाँ पर सरकार जो है जल्दी से पेंशन की भरपाई करे, इसको लेकर पेंशन भोगियों की बड़ी मांग सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की मांग की जा रही है। अंतिम 7500 रुपए की गारंटी कैसे की जाए, इसका तरीका बताया गया है। पेंशन भोगी लगातार सरकार को तरह तरह के तरीके बताने जा रही हैं। तो अगर आप भी एक कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की पेंशन भोगी पात्र है तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि पेंशनर्स का क्या कहना है, पेंशन भोगियों को किस तरीके से न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की भरपाई की जा सकती है। आइए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के बारे में अधिक जानकारी को विस्तार से। दोस्तों, EPS 95 पर एक पेंशन भोगी ने कहा कि EPS के लिए कानून में संशोधन करवाएं, कोशिश करें, लोकतंत्र में सब कुछ संभव है। सांसदों विधायकों से बार बार पेंशन सरकार दे रही है लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। EPS एक बचत सह पेंशन योजना है जहां आपकी बचत की मार्गदर्शक का मामला है। अगर सरकार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों के साथ वृद्धावस्था की पेंशन भी दे जहां पर पेंशन बहुत कम है, हरियाणा सरकार सभी EPS पेंशनर्स को वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 3000 रुपए की EPS पेंशन भी दे रही है और हरियाणा की निवासी भी लाभ उठा रही हैं। राज्य सरकारें सभी अपने अपने राज्य में ऐसा कर सकती है। पेंशन भोगी कह रहे हैं कि हमारे पास तमाम सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप सरकार यहाँ पर जो है सभी चुनने की प्रतिनिधि को पूछ देते हैं कि केवल कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों और उनके इरादों और उनके अभ्यास के बारे में क्या बताएं। एक पेंशनर ने कहा कि मुझे खेद केवल 1224 रुपए हर महीने यहाँ पर खुद को प्राप्त हो रही है पेंशन, जो मेरे एक महीने की बिजली या फिर किसी विशेषज्ञ के परामर्श के लिए भी पात्र नहीं है। कोई विशेष कानून खराब है तो वो विशेष कानून तब तक कानून है जब तक उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता या कानून की पुस्तक से हटाया नहीं जा सकता। तो कानून में संशोधन हो सकता है। आखिरकार सरकार संशोधन क्यों नहीं करना चाहती, सरकार पेंशनधारकों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाना चाहती, ये तमाम तरीके के जो सवाल है वो हाल फिलहाल में पेंशन धारकों के द्वारा किए गए हैं और गुहार यही लगाई गई है कि जो 7500 प्लस DA से जो पेंशन कम पड़ रही है उसकी भरपाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करें। ये दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है।
वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपको हर महीने कितनी पेंशन देगा, इसका आपको पता कैसे करना है। ईपीएस 95 पेंशन की कैलकुलेशन को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों पीएफ ईपीएस मेंबर को 9.5 सर्विस के बाद आखिरकार कितनी पेंशन देखने को मिलेगी, चलिए आप सभी को बताते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना की जो शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संयुक्त क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएस 95 के अंतर्गत स्टाफ और लॉटरी दोनों योगदान करते हैं, जिससे एक पेंशन फंड बनता है। ईपीएस 95 योजना केवल नियमित आय प्रदान नहीं की जाती, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा सेवाएं जहां पर जो है वो प्रदान की जाती है। ईपीएस 95 या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है जो 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों 19 नवंबर 1995 को यहां पर जो है इसे लॉन्च किया गया था, लागू किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के अंडर में आती है और संगठित क्षेत्र की सभी कर्मचारियों को यहां पर लाभ मिलता है, जिनकी न्यूनतम योगदान की अवधि 10 वर्ष रखी गई है और पेंशन प्राप्त करने की जो आयु है वो 58 वर्ष की होनी चाहिए। अब दोस्तों योगदान की बात करें तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही इसमें योगदान देते हैं। न्यूनतम पेंशन आप सभी को यहाँ पर प्रति माह 1000 रुपए मिल रही है और इसमें अलग अलग पेंशन भी मिलती है। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा और बाल पेंशन भी ऐसे में दिए जाते हैं। तो मान लीजिए कर्मचारी ने 25 वर्ष तक की ईपीएस पेंशन के तहत योगदान दिया है, उनका औसत पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है। तो इसकी पेंशन की गणना कैसे की जाएगी? देखिए जो पेंशन की गणना है वो हम सभी के लिए 15,000 × 25 भाग 70 किया जाएगा। बराबर यहाँ पर जो है पेंशन की जो गणना है वो आप सभी के लिए जो पेंशन निकल कर आएगी वो 5,300 यहाँ पर कुछ ऊपर रुपए निकल कर आएगी। तो 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन जिनका भी 15,000 रुपए वेतन है उनकी निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर जो है आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपकी कितनी सैलरी है, कितने वर्षों तक आपने सेवा दी और उसके अंदर भाग आप 70 का लगाएंगे, जिससे आपकी जो भी पेंशन बन रही है वो पेंशन आसानी के साथ निकल कर सामने आ सकती है। वहीं दोस्तों पेंशन में क्या कम्यूटेड पेंशन की बहाली अवधि घटने पर राजी है केंद्र सरकार? 15 से 12 साल करने की यहाँ पर मांग हो रही है। यहाँ पर जो है कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई कम्यूटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि पिछले 38 वर्षों के दौरान कम्यूटेशन तालिका में कई पैरामीटर बदले गए हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संघों के अलावा राष्ट्रीय परिषद जेसीएम का भी कर्मचारी पक्ष ने यह मांग उठा चुका है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्र सरकार ने लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर पेंशन कम्यूटेशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग की है। कॉन्फेडरेशन के महासचिव एसबी यादव ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए नई कम्यूटेशन तालिका प्रदान करने का यह भी यहाँ पर सभी के लिए अनुरोध यहाँ पर कर डाला है। आपको बता दें कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है उसका 40% कम्यूटेट करा जाता है। मतलब कर्मचारी अपनी 7 वर्ष की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में लेता है। सरकार हर साल उनकी पेंशन से 8,000 रुपए काटकर एडवांस में भी दी गई पेंशन की रिकवरी करती है। पहले इस राशि की कटौती पेंशनधारक की पेंशन की आखिरी तक होती थी। नई व्यवस्था में इस राशि की रिकवरी रिटायरमेंट के 15 साल तक की जाती है। इसके बाद कर्मचारी को उनकी फुल पेंशन का जो है वो भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने पेंशन का 40% से ज्यादा हिस्से को एक मुश्त भुगतान में बदल सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद 1 साल के अंदर कम्यूटेट का विकल्प चुनता है तो उसमें मेडिकल जांच करवानी होगी। कम्यूटेट के बाद पेंशन की राशि कम्यूटेशन उस तारीख से लागू होगी जब बैंक आवेदन के खाते में कम्यूटेड पेंशन जमा करवाएगा। कम्यूटेट की राशि का प्रतिशत पेंशन के अधिकतम 1/3 हिस्से तक सीमित है। अगर कोई भी यहाँ पर इससे ज्यादा की नेता है तो यहाँ पर उन्हें नहीं मिलने वाली है। तो उससे यहाँ पर 15 साल पूरी होने पर ये दोस्तों आप सभी के लिए जो है वो पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष 14 मांगे प्रस्तुत की है। उनमें से एक मांग ये भी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन परिवर्तन हिस्से की बहाली समयावधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर देना चाहिए। सरकार 11 वर्षों के भीतर ही ब्याज सहित पूरी परिवर्तित पेंशन की वसूली कर लेती है। ऐसे में पेंशन धारकों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े और 12 साल को लेकर कम्यूटेशन आप सभी के लिए खत्म किया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल
फिलहाल में अब सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।